भारत पाकिस्तान घमासान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान में एक टॉक शो में बीचों बीच डिबेट के बीच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक प्रवक्ता ने यह बोल दिया कि तालिबान अब आ गए हैं तो दो काम करेंगे। सबसे पहले तो कश्मीर दिलवाएंगे इनको, यानी कि पाकिस्तानियों को, और दूसरा जो पाकिस्तान टूट गया है उसको वापस जोड़ देंगे, यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान को दोबारा जोड़ देंगे। इसके पहले कि मैं अपने गेस्ट का तारुफ आपसे करवाऊं, इंट्रोडक्शन कराऊं गेस्ट से, जरा छोटी सी क्लिप देखिए, फिर हम वापस आते हैं और इस डिबेट को आगे ले चलते हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का टॉप पे नाम है। टर्किश गवर्नमेंट देख लें, मलेशियन गवर्नमेंट देख लें, अफगानिस्तान माशाल्लाह से देख लें, वो तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से ये बोल रही थी कि अब पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर है। मैं चाहता हूं कि वो क्लिप भी दिखाएं जहां पे कह रही थी कि तालिबान मदद करेंगे, अगर आपके पास वो क्लिप है, कि तालिबान आएंगे और हमारी मदद करेंगे कश्मीर लेने के लिए। अभी चलिए थोड़ी देर में वो क्लिप आपको दिखाते हैं। मैं चाहता हूं कि अपने गेस्ट को सामने स्क्रीन पे लेकर आएं, तो फिर मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। मेरे साथ हैं रमनीक मान साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। रमनीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी शो में। बाकी हमारे गेस्ट्स अभी आने को हैं, वैभव सिंह, राजा फैजल और मारिया इकबाल तराना साहिबा आएंगी, तो मैं उनके तारुफ करवाऊंगा आपका और इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। पहले चीज मैं आप ही से समझ लूं, रमनीक जी, ये बात क्या है? आपने देखा किस तरीके से पीटीआई के प्रवक्ता ने ये बोला कि अभी मैं क्लिप भी दिखाऊंगा, हम लोग आर्काइव से निकाल रहे हैं क्लिप। वो उन्होंने किस तरीके से ये बोला कि साहब अफगान तालिबान आ चुके हैं, अब वो हमें कश्मीर लेके दिखाएंगे। ये बात कुछ हजम नहीं हुई और वहां पे जो पाकिस्तानी एंकर थे वो भी थोड़ा सा सकपका गए कि यार ये बोल क्या रही हैं। ये उन्होंने 2-3 बार बोला कि मैडम बोल क्या रही हैं आप, लेकिन उन्होंने बोल दिया, छोड़ना था उन्होंने छोड़ दिया। जिनका प्रधानमंत्री ऐसा वो लोग कैसे होंगे, तो उन्होंने बोल दिया कि साहब ये आएंगे और हमें कश्मीर दिलाएंगे। इसके ऊपर रमनीक जी आपके कमेंट्स चाहता हूं मैं सर। मेजर साहब, बड़ी दिलचस्प कहानी है ये। क्या है कि दुनिया की जो तमाम फोर्सेस हैं, जो आर्मीज हैं, उनके अंदर स्पेशल फोर्सेस होती हैं, एसएफ, और जो पाकिस्तान की पूरी फौज है वो एसएफ है, यानी कि सरेंडर फोर्स है। ये सरेंडर कर चुके हैं भारतीय सेना के सामने एक बार 71 में, और मुसलसल 99 से लेकर आज तक उनको पता है कि भारत का कुछ नहीं उखाड़ सकते वो। तो अब उनकी फौज जो है वो तालिब को समझ रहे हैं, तालिबान को समझ रहे हैं, मुजाहिदीन को समझ रहे हैं। जैसे पहले अपनी जंगें आउटसोर्स करते थे, अब ये फिर कोशिश कर रहे हैं कि अपनी एक और जंग आउटसोर्स करें। और उसी का एक नजारा है जो आपने पाकिस्तान टीवी चैनल के ऊपर जो डिस्कशन को सुना है। ये सरेंडर फोर्स है, पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की जनता को, पाकिस्तान के इंटेलिजेंसिया को, और किसी को भी तवक्को नहीं है पाकिस्तान आर्मी से। वो डायपर बना सकते हैं, बिस्किट, नमकीन, बेकरी बना सकते हैं, वो सब कर सकते हैं, पर जंग लड़ना उनके बस की बात नहीं है। एक चीज। दूसरी चीज, अब कहानी यह है कि अगर तालिबान सारे हथियार जो अमेरिका के हैं वो पाकिस्तान को दे देंगे तो वो लड़ेंगे कैसे? और अगर पाकिस्तान को हथियार ही चाहिए थे तो वो खरीद भी सकता था। तो ये लूट की खेप जो इकट्ठी कर रहा है पाकिस्तान, इससे ये बात वाज़ेह तौर पे दिखती है मेजर साहब कि इनके बस का कुछ नहीं है और ये लोग डिपेंड कर रहे हैं आउटसोर्स करने के लिए अपनी जंगों को। करते हैं ये उम्मीदें अपनी फौज से क्यों नहीं रखते? मैं आपसे ये समझना चाहता हूं। ये कभी तुर्की से उम्मीद रखते हैं, कभी चीन से उम्मीद रखते हैं, कभी मलेशिया से उम्मीद रखते हैं, कभी ये किसी और से उम्मीद मतलब जनरल बाजवा के अलावा इनको सबसे उम्मीदें हैं। पाकिस्तानी फौज के अलावा इनको दुनिया भर से उम्मीदें। और आप देखेंगे, अब वो क्लिप में लाने की कोशिश करता हूं अभी, जिसको कहते हैं ना कि किस जज्बे के साथ वो लेडी बोल रही है कि अफगान तालिबान हमें कश्मीर दिलाएंगे, मेरे चाचू आएंगे, मेले से मुझे लॉलीपॉप लेके देंगे। ये जज्बा है कि चाचा, अब्बू तो हमारे खिला नहीं सकते लॉलीपॉप, तो चाचा आएंगे, चाचा खिलाएंगे लॉलीपॉप। ये कौन सा, ये कैसा जज्बा है सर? जी, तो मैं आपको मेरे साहब, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, पीसीआर जी। तो मेरे साथ बात यह है कि पहले, जैसे मैंने कहा, पहले तो इनके अब्बू हम ही हैं,
ठीक है, ये हमसे निकले, इनके अब्बा हम हैं, और ये वो शैतान बच्चा है जिसको चाचा और बाबा को मिलकर ठीक करना पड़ेगा। और पाकिस्तान का जब तक हल नहीं होगा तब तक कोई परमानेंट सोल्यूशन आपको अफगानिस्तान का भी नहीं मिलेगा। तो ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर फोकस करना अब इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए बहुत जरूरी हो गया। अब जब आपने बात करी चाइना की, टर्की की, ईरान की या मलेशिया की, तो आप एक बात बड़ी गौर से देखिएगा कि किसी भी अफगान रेफ्यूजी को ना तो बांग्लादेश ले रहा है, ना मलेशिया ले रहा है, ना पाकिस्तान। पाकिस्तान ने तो अब कह दिया कि बस अब और नहीं, अब और हम अफगानों को अपने देश में लेके नहीं आएंगे। और ये बड़े फख्र से कहते हैं कि जब हम अफगानियों को पनाह देते हैं, इतने लाख अफगान हमारे यहाँ पे रेफ्यूजी हैं, तो उनके मुल्क को बर्बाद करना और उनके मुल्क के लोगों को, जो एक नॉर्मल आवाम है वहां की, उसको रेफ्यूजी बनाने के अंदर सबसे बड़ा अगर हाथ किसी का है तो पाकिस्तान का है। और मैं आपको मेरे साहब एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं। एक आम तौर पे एक चर्चा चल रही है कि अफगानिस्तान टुडे इज पाकिस्तान टुमारो। जो अफगानिस्तान का आज हाल है वो कल पाकिस्तान का होने जा रहा है, और वो उनके अपने बोए हुए बीज हैं। वो कहते हैं अगर बोओगे बबूल तो आम कैसे काटोगे। तो कहने का मतलब ये है कि अब आने वाले वक्त में आप देखेंगे मिर्जा साहब के पाकिस्तान विल पे थ्रू इट्स नोज। ये अपनी नाक से और अपने मुल्क से जैसे पहले आधा गया, ऐसे ही। अभी दिलचस्प बात यह है कि टीटीपी जो है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनकी अलाइनमेंट अफगान तालिबान से बेहतर है, बहुत बेहतर है। और अभी पाकिस्तान आर्मी जो है वो डिपेंड कर रही है अफगान तालिबान पे कि कहीं ना कहीं टीटीपी के साथ उनका एक उनके साथ सेटलमेंट करवा दी जाए, एक मुकम्मल करा दिया जाए, और डूरंड लाइन के उस तरफ का जो इलाका है वो उसमें रहे। और जो पाकिस्तान के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, या जिसको जो अफगान है या पश्तून है या पठान है उसको अपना हिस्सा मानते हैं, अपनी टेरिटरी मानते हैं, उसके अंदर इंटरफेयर ना करे। और ऐसे ही जो क्वेटा शूरा है, जो बलूचिस्तान का एरिया, जो बलूचिस्तान के अंदर एक रेजिस्टेंस मूवमेंट चल रहा है, उनको भी आने वाले वक्त में तालिबान से बल मिलेगा। क्योंकि ये जो पंजाबी हैं, चाहे वो फौज हो, चाहे वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है या एस्टैब्लिशमेंट जिसको हम कह देते हैं, वो टोटल पंजाबी है। और ना वो अलाइन करते हैं पख्तूनों के साथ, ना वो अलाइन करते हैं बलोचों के साथ। तो इनको दोनों तरफ से मार पड़ने वाली है, इनको नीचे से और ऊपर से दोनों तरफ से मार पड़ने वाली है। अच्छा राजा फैसल साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रवक्ता ने तो एक प्रोग्राम में बता दिया है कि अफगान तालिबान इनको कश्मीर दिलाएगा। सर कोई बातचीत हुई है, कोई डेट तय हुई है, मुकर्रर हुई है कोई डेट, तारीख जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कुछ ऐसा प्रोग्राम बना है सर? कुछ मुल्ला बरादर ने कमिटमेंट करी है कि हम चढ़ दौड़ेंगे कश्मीर में, सहराओं पे दौड़ा दिए घोड़े हमने? अल्लामा इकबाल को कोट कर रहा हूं सर मैं। कुछ बात बनी है सर? देखिए गौरव, आपकी बड़ी अच्छी स्टडी है पाकिस्तान के बारे में भी और इस्लाम के बारे में भी आप स्टडी करते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको इस चीज के बारे में पता होगा कि इस्लाम में ये है कि जब आपका भाई मुसीबत में हो तो आप पे जिहाद फर्ज हो जाता है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त कश्मीरी जो कि मुसीबत में है, मुश्किल में है, तो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के मुसलमानों को बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को इस चीज की चिंता होनी चाहिए, इस चीज की फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि ये उनके ईमान का हिस्सा है। ये मेरे ख्याल आपने खुद भी कहीं पढ़ा होगा। और मेरे ख्याल में इस सिलसिले में अगर किसी प्रवक्ता ने, पीटीआई के प्रवक्ता ने अगर कुछ कहा है तो शायद वो इसी तनाजुर में कहा होगा, लेकिन मैं उनको यहाँ पे बैठ के डिफेंड नहीं करूंगा। ऐसा अभी कुछ देखने को नहीं मिला कि शायद एज अ फोर्स या एज वो ऑफिशियल स्टेटमेंट के तौर पे किसी ने कांटेक्ट किया हो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कि हम साथ चलते हैं और जाके मारते हैं। वैभव सिंह के पास जाना चाहूंगा अभी। वैभव सिंह, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो आपने देखा था पीटीआई के प्रवक्ता ने बोला था कि अफगान तालिबान आएगा और इनको दिलवाएगा, कश्मीर दिलवाएगा, चाचू आएंगे तो लॉलीपॉप दिलवाएंगे, है ना? क्योंकि अब्बू तो उनके दिलवा नहीं पाए लॉलीपॉप, एक्सटेंशन भी ले लिया था अब्बू ने 3 साल का, लेकिन वो दिलवा नहीं पाए। चाचू आएंगे तो चाचू लॉलीपॉप दिलवाएंगे, फिर चाचू मेले में ले जाएंगे, कंधे पे बैठा के गुब्बारा आइसक्रीम देंगे बच्चे को, लल्ला खाएगा आइसक्रीम। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब वैभव आप एक बात बताइए, इन्होंने बोल दिया कि साहब सारे मुसलमानों पर फ़र्ज़ है जिहाद लड़ने का। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, कोई गलत बात नहीं है। आपका दीनी फरीदा भी है, कोई शक नहीं, अच्छी बात है, ठीक है, इट्स मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं वैभव कि जिसका मोटो है जिहाद फी सबीलिल्लाह, वो लोग क्यों नहीं लड़ रहे? रमनीक मान जी ने कुछ तो बताया हमको, कुछ लाइट इस पे रोशनी डाली। मैं चाहता हूं जरा तफसील से इस पे बात करें, जरा विस्तार पूर्वक जरा इस पे बातचीत करें कि जिनका काम है
जिन्होंने लिखा है मोटो ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह, वो क्यों नहीं कर रहे जिहाद? ये अफगान तालिबान आएंगे बाहर से, दूसरे आएंगे, फिर तीसरे आएंगे, फिर चाचू लॉलीपॉप खिलाएंगे, क्या चक्कर है? वैभव जरा रोशनी डालें लॉलीपॉप पे। देखिए, अगर भाई मुसीबत में हो तो जिहाद तो फर्ज हो जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि भाई जो है वो पैसे वाला होना चाहिए या रिसोर्सफुल होना चाहिए। गरीब भाइयों के लिए जिहाद फ़र्ज नहीं है। जैसे जो यूगर मुस्लिम्स हैं चाइना में, उनके लिए जिहाद फ़र्ज नहीं है। अगर आप तुर्क हैं, अगर आप अज़रबैजान में रहते हैं, अगर आप कश्मीर में रहते हैं जहाँ से पानी आता है पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस को, तो जिहाद फ़र्ज है। लेकिन अगर आप नाटे हैं, आप चाइनीज़ एशियन दिखते हैं और आपका कोई रेलेवेंस यहाँ साउथ एशिया में नहीं है, तो और आपके जो ऑपरेसर्स हैं, आपके ऊपर जो जाती करने वाले लोग हैं, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट पार्टी है, अगर वो हमको पैसे दे देती है तो फिर वो फ़र्ज नहीं है। तो लेट अस बी वेरी क्लियर ऑन दैट कि राजा फैसल साहब ने सही बात कही, लेकिन एक चीज़ बताना भूल गए थे। दूसरी बात, आपने कहा कि ये जिहाद क्यों नहीं करते। जिहाद क्यों करेंगे? ये जिहाद अभी नहीं करेंगे, ये जिहाद अभी कुछ 6 महीने 1 साल बाद करेंगे, और ये जिहाद अपने ही लोगों के खिलाफ करेंगे। टीटीपी और अफगान तालिबान में उतना ही फर्क है जितना फर्क वाटर और पानी में होता है। आप उसको चाहे अलग नाम से बुला लीजिए, चीज़ है कि, और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात जनरल बाजवा भी कह चुके हैं कि दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो उनको लेवरेज दिया जा रहा है कि फिर कोई इस तरह की एक टेररिज्म की वेव चले जिसमें कुछ पश्तून मरे, कुछ बलोच मरे, कुछ महाजिर कराची में मरे, और अगर जब ये मरेंगे तब फिर आर्मी ऑपरेशन होगा ज़रबे अज़्ब राह रास्त तरह का, और उसमें जो पैसे आएंगे, बिकॉज जब आर्मी ऑपरेशन उसमें होते हैं उसमें बड़ा पैसा खर्च होता है, फिर उसमें कर्नल ब्रिगेडियर इनके प्रमोशंस होंगे, इनको जो है मेडल्स मिलेंगे, सितारा बसालत हिलाले इम्तियाज आखिर, और इनको इंडिया से तो जंग करके ये मेडल्स मिलने नहीं है, यहाँ पे तो सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं। इनका ये मोडस ऑपरेंडी है कि ये जब ये टीटीपी जब मुस्तहकम होगी, मजबूत होगी, और जब पाकिस्तानियों को मारेगी, स्पेशली पख्तूनों को और महाजिरों को, तब हम इसके खिलाफ आर्मी ऑपरेशंस करेंगे और फिर मेडल्स भी लेंगे, पैसे भी बनाएंगे। जी जी जी। मारिया इकबाल तराना, मैं आपके पास आता हूं। मारिया जी, आपसे मैं सवाल पूछूंगा। ये बोला कि जिहाद फर्ज है, जिहाद है फर्ज, लेकिन उस पर नहीं जो देता है कर्ज। ये मैंने अभी एक नया शेर, जिहाद है फर्ज लेकिन उस पर नहीं जो देता है कर्ज। तो अब आप एक बात बताइए, कर्ज तो देता है चाइना आपको, तो चीन के खिलाफ वो जिहाद नहीं है फर्ज, लेकिन जहां से पैसे आते हैं तो उधर आप फिर अपनी तवज्जो दे देते हैं। आप एक बात बताइए, कुछ बातचीत हुई है अफगान तालिबान से? आई रियली वांट टू नो, अफगान तालिबान ने कुछ बोला है कि हम आएंगे और जिहाद फी सबीलिल्लाह और घोड़ों पे बैठ के, जैसे सेंट्रल एशिया से आते थे ना पहले, गजनवी, गौरी, है ना, कुछ है मैडम ऐसा प्रोग्राम? कुछ हमें भी बताइए, वी आर ऑल एक्साइटेड। आपने तो पहले तो आपकी शेर की दाद देनी पड़ेगी। ये शेर मेरे ख्याल से जो आपने हिंदी में फरमाया वो पाकिस्तान को ही समझ आएगा, इसका और भी ज़बानों में ट्रांसलेट करा लें तो बहुत सारे और मुल्क भी समझ सकते हैं। जी जी जी। और दूसरी बात, शुरू में जो आपने वीडियो दिखाया, वो वीडियो जो था वो जैसे आपके यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं आरएसएस के, ऐसे ही हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं कि जो अपन सुबह सोकर उठते हैं तो वो पता नहीं होता किस साइड से उठते हैं, टीवी चैनल पे आकर बैठ जाते हैं और बयान देना शुरू कर देते हैं। तो बात ये है कि अगर आप देखें तो इस वक्त सबसे ज्यादा जो इंडियन मीडिया हाईलाइट कर रहा है और उनका जो ऑब्सेशन है, उनका पता नहीं रोमांटिसिज्म है, शायद रोमांस पाकिस्तान के साथ है, ऑब्सेशन तालिबान के साथ है, तो उसको दोनों को मिक्स करके इस वक्त जो एक खिचड़ी पक रही है, वो इस वक्त मेरे ख्याल है कि तालिबान इसको भी समझने से, या पाकिस्तान में जो लोग बैठे हैं वो भी इसको बिल्कुल देख नहीं रहे हैं। तो काबुल की जहां तक बात है, जहां पर वो धमाके हुए, फिर उसके बाद पाकिस्तान का जो रोल है, पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है खित्ते में थोड़ी सी मजबूत हुई है, इस चीज को लेकर मेरा ख्याल है कि इस वक्त बहुत सारे लोग दुनिया में शोर मचा रहे हैं। मगर बात जहां पे अमेरिका की आती है, आपने अमेरिका को तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि अमेरिका ने जो कत्लो गारत पिछले 40 सालों में किया, पाकिस्तानी एक जो आम बंदा है वो अपने कॉन्शियस को इस सामने रखकर हमेशा ये कहता है कि भाई अमेरिका ने 40 साल कत्लो गारत इस खित्ते में किया और अफगानियों के साथ किया। बार बार पाकिस्तान को ब्लेम करना, पाकिस्तान को बुरा भला कहना, ये बिल्कुल भी जायज नहीं है, क्योंकि जो भी मारिया साहिबा, जी मारिया साहब, आपका वक्त खत्म होता है। इसके पहले
आपने बड़ी बड़ी यहां पे छोड़ी हैं, आपके पास 15-20 मिनट है इस प्रोग्राम खत्म होने में, मैं आपको 20 मिनट देता हूं मारिया जी, 20 मिनट दे रहा हूं। आपने बोला था कि आरएसएस वाले टीवी पे ऐसी बातें करते हैं सवेरे उठ के। मारिया जी, करोड़ों लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर किसी आरएसएस वाले ने ऐसी बात करी हो टेलीविजन पे, नेशनल टीवी पे, आप उसको दिखाइए, मैं आपसे वादा करता हूं मैं उसको प्ले करूंगा और मैं आपसे माफी मांगूंगा, ठीक है? मैं खुला, ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम नहीं है, लाइव प्रोग्राम है। सुनिए मारिया जी, लंबी लंबी मत छोड़िए, आप क्लिप निकालिए, मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं प्ले करूंगा और मैं आपसे माफी मांगूंगा। अगर सुनिए हाँ, आप भेजिए। अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यह बोला होगा कि कोई और मुल्क आगे ये छुड़वाएगा, जैसे आप लोग लंबी लंबी छोड़ते हैं, ठीक है, ये इंटरनेशनल गोलियां देते हैं जो आप लोग। एक तो चीज मैं आपको फिर बोल रहा हूं, सबके सामने मैं मारिया जी हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगूंगा, ठीक है? और आपको नहीं बोलूंगा माफी मांगने के लिए, आप खवातीन है, मैं आपसे नहीं बोलूंगा माफी मांगने के लिए, आपको खून माफ है, आप बैठे हैं आराम से। अच्छा, अभी देखिए एक छोटा सा मैं क्लिप दिखाना चाहता हूं, वो पीटीआई की जो प्रवक्ता थी, उसके बाद मैं वापस जाऊंगा रमनीक मान जी के पास। प्लीज वो क्लिप दिखाइए। वो ख्वाब दिखा रहा है, ये कहां से आपने सुना है? ये किसने आपको, कोई व्हाट्सएप आया होगा कि तालिबान आपके साथ मिलकर के कश्मीर आजाद कराएंगे? वाकई ऐसा कोई ख्वाब देखती हैं आप? किसने दिखाया है? इंशाल्लाह। ये कैसे, किसने आपको बताया? आपको पता है आपने क्या कहा है? नहीं सुनते मैडम, आपको पता ही नहीं है? जाके देखते नहीं है? आप देखते नहीं है कि पाकिस्तान की हर जगह कितनी इज्जत हो रही है, इमरान खान की कितनी इज्जत हो रही है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, तालिबान आपको कश्मीर जीत करके देंगे, ये किसने आपको बताया? हमारे साथ मिलके इंडिया, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं इंडिया की तरफ से बोल रही हूँ? मैडम, अल्लाह का वास्ता, ये प्रोग्राम ऑन एयर जा रहा है, इसको दुनिया देखेगी, इसको भारत में देखा जाएगा, और उसके बाद जो हम पे तबर्रे होंगे, आपको अंदाजा है? ये कहां से सुन करके आपने ये हवाई छोड़ दी? जो टुकड़े जो उन्होंने किए हुए ना, हमारे जो टुकड़े किए हुए ना, वो हम जुड़ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मतलब पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना वहां से है, हमारी फौज के पास पावर है, हमारी हुकूमत के पास पावर है कि भाई फौज के पास पावर है तो फौज खुद आजाद करा लेगी ना कश्मीर को। ये तालिबान को कहां से कुदा दिया आपने? जी मैं पूछना चाहता हूं रमनीक मान जी से। रमनीक मान जी, ये सिर्फ कश्मीर आजाद नहीं होगा सर, बांग्लादेश और पाकिस्तान दोबारा मिल जाएगा। आपको इस मंसूबे के बारे में कोई जानकारी है सर? आपको कुछ पता है इसके बारे में कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोबारा मिल जाएंगे इंशाल्लाह? मेजर साहब, ये अगर इस्लाम की नज़र से देखें तो उनका कहना ये है कि अल्लाह की मर्जी के बिना कुछ होता नहीं, और अगर बांग्लादेश बना है तो वो अल्लाह की मर्जी से ही बना होगा। बहरहाल इन्हीं के अंदाज में अगर कहा जाए तो बहरहाल अब इन्होंने कहा कि पाकिस्तान से रोमांस, तो पाकिस्तान वो महबूबा है, वो कहते हैं अब ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। तो आपसे तो जितना बच के रहे दुनिया उतना अच्छा है। हम तो खैर बदकिस्मती से आपके हमसाया मुल्क हैं, वी आर नेबर्स, ये तो हमारी बदकिस्मती है। और आपने जो आरएसएस की बात करी, अगर मेजर साहब ने ना बताया होता आरएसएस का फुल फॉर्म, तो मैं डेफिनेटली बता सकता हूं कि आपको फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं कि अगर आरएसएस ऐसी एक तंजीम होती जैसे आपके यहां पे दहशतगर्द हैं या एक एक्सट्रीमिस्ट है, तो पाकिस्तान की जितनी टोटल पॉपुलेशन है 22 करोड़, उससे ज्यादा आरएसएस के वॉलंटियर हैं। तो ये बातें आप मत किया कीजिए, ये आपको शोभा नहीं देती। या अगर आपने करनी भी है, आप रिसर्च बेस्ड बात कीजिए करिए, ऐसे आप बोंगिया ना मारा करें चैनल्स के ऊपर आके। और क्योंकि आपके एक पीटीआई की प्रवक्ता ने एक बोंगी मारी, और पता नहीं इमरान खान साहब ने वो सप्लाई सब जगह चालू कर दी, जो वो नशा खुद करते हैं वो सबको कराने लग गए। पर एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं मेजर साहब कि इनका ख्वाब रह जाएंगे। मैं आपको पहले भी मैंने कहा आपके शो में, मैं दोबारा कह रहा हूं कि अफगानिस्तान टुडे इज पाकिस्तान टुमारो, और ये बबूल के बीज लगातार ये बो रहे हैं, पिछले 70 साल से अपनी तारीख में बोते चले आ रहे हैं। और अगले 25 साल में पाकिस्तान रहेगा भी या नहीं रहेगा, या इस सूरत में रहेगा जिस सूरत में आज है, इस बात के ऊपर बहुत डाउट है मेरे को। क्योंकि इन्होंने दुनिया भर में इन्होंने दुश्मन बना लिए हैं। चाहे ओआईसी के अंदर इन्होंने सऊदी से पंगा लिया हो, इंडिया से तो इनका मुसलसल चल ही रहा है। और अफगान के अंदर जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है, इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम जब इंटरनेशनल सपोर्ट उनको मिलना शुरू होगा। और जिस तरीके से आपने अपनी एक जुनून जो है आपका कश्मीर के लिए, या एक आपकी सनक है जो स्ट्रैटेजिक डेथ के नाम पे
कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज के, आपको एक पागलपन है पाकिस्तान के अंदर कि साहब हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बड़ी ऐसी अहम है, हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन वैसी है। अगर आप बिरादर मुल्क कहते हो, अगर आप कहते हो कि हमारे उगर भाइयों के लिए हम नहीं, अरे आप पाकिस्तान के अंदर रहने वाले पाकिस्तानियों के बारे में तो सोच लो। आपकी आवाम अनपढ़ है, आपकी आवाम भूखी है, आपकी आवाम बेरोजगार है, आपके यहाँ पे महंगाई का क्या आलम है। अपने मुल्क को संभालो। आपने ठेका ले लिया सारे दुनिया का, वो क्या कहते हैं कि हम इस्लाम के वो परचम लहराने वाले बनेंगे। भैया आपकी तारीख में, आपके इतिहास में अभी 75 साल दर्ज हुए हैं। पठान 5000 साल से, हिंदुस्तान की जो हमारी तहजीब है, हम लोग 1000 साल से पुराने हैं। 5123 साल पुरानी तो महाभारत है, ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री। आपको मालूम नहीं है कि आप दुनिया के इतिहास में यू आर नॉट इवन क्लॉक्ड 1 सेकेंड। आपने दुनिया की तारीख में 1 सेकंड क्लॉक नहीं किया और आपने हरकतें इतनी कर दी हैं कि दुश्मन इतने बना लिए। आप अपना मुल्क संभालिए। आपका बलूचिस्तान आजाद होगा, आपका खैबर पख्तूनख्वा आजाद होगा, आपका सिंध आजाद होगा, लिख के रख लो। और ये सब आप खुद कर रहे हैं, हमारे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे को कोई आवश्यकता नहीं है आपके मुल्क के अंदरूनी मामलों में छेड़छाड़ करने की। आप खुद तोड़ रहे हैं अपने आप को अंदर से। बिल्कुल, और आपका स्वागत है। और ये गलत फहमी मत रखिएगा आप मोहतरमा कि किसी को रोमांस है पाकिस्तान से। अरे अगर कुछ है ना तो आपसे नफरत है लोगों को। ये रोमांस ही तो है जी। मैं एक मिनट मारिया जी, मैं राजा फैजल के पास जा रहा हूं। मारिया जी, मैंने आपको होमवर्क दिया था, मैडम आप होमवर्क पे फोकस करें प्लीज। वो आरएसएस वाली आपने क्लिप निकालनी है, ठीक है? याद नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है मैम, आई डोंट हैव ऑल डे। मैं आपको वक्त दे रहा हूं, अभी भी 10-12 मिनट बाकी हैं। मैंने नेशनल टीवी पे, मारिया जी मेरी बात सुनिए, मारिया जी सुनिए, मैंने बोला है नेशनल टीवी पे मैंने बोला है कि मैं आपसे माफी मांगूंगा हाथ जोड़ के अगर आपकी बात सही निकल गई तो। अब आपके पास 12 मिनट हैं, आप करिए, टाइम निकला जा रहा है। राजा फैजल जी ये बताइए, राजा फैजल जी देखिए, अफगान तालिबान ने तो साफ साफ बात कह दी है, ठीक है? उन्होंने ये बोला है कि कश्मीर के मामले में दोनों मुल्क आपस में बात करें। चाइना को बोल दिया कि आपकी जो अकलियतें हैं, जो आपकी माइनॉरिटीज हैं, यानी कि विगर मुसलमान, उनको आप ठीक से ट्रीट करें। ये अफगान तालिबान बोल रहा है, जिसने अफगानिस्तान में माइनॉरिटी खत्म ही कर दी। खैर कोई बात नहीं, दिस इज अ डे फॉर गुड जोक्स, ठीक हो गया। और पाकिस्तान को क्या बोला है? पाकिस्तान को बोला है कि आप टीटीपी से बात करिए, टॉक टू देम एज इफ टीटीपी इज अ सॉवरेन कंट्री इन इटसेल्फ, जैसे कि खुद मुख्तार मुल्क होगा टीटीपी। उसका स्टेटस देते हुए बोला है कि साहब, पाकिस्तान को यह लग रहा था कि टीटीपी वालों को गोली मार देगा, वो जेलों में डाल देगा, हमें हैंड ओवर कर देगा। उसने कुछ नहीं करा, साफ मुंह पे जबान पे बात ही नहीं ली उसने। आपके अफगान, जिसके बड़े शामियाने बजा रहे थे ना आप लोग लाहौर में, मिठाइयां बांट रहे थे, यो हमारे भाई आगे, क्या हुआ भाइयों का? सर स्टिक टू द पॉइंट्स, माय डियर राजा फैजल, स्टिक टू द पॉइंट, बताइए, जवाब दीजिए, भाइयों ने क्या धोखा दे दिया? देखिए मेजर गौरव, आप जो बातें यहाँ पे करके तालिबान के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, आई डू नॉट एग्री विद दैट। उसकी वजह यह है कि हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि तालिबान क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं और किसको कह रहे हैं। चाइना के बारे में आपने बात की, वो भी ऐसा कुछ चक्कर नहीं है कि वो ईगर मुस्लिम्स के बारे में उन्होंने जब काबुल में आने से पहले बीजिंग गए थे, आपको याद होगा, वहां पे उन्होंने अश्योर किया था कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है उसको किसी भी ऐसी आतंक फैलाने वाली जमात को जगह नहीं दी जाएगी, जो कि ना तो पाकिस्तान में जाके करे, ना फिर ईगर मुस्लिम्स के यहाँ जाके जो वेस्टर्न चाइना है उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। राजा फैजल एक बात बताइए, मेरे ख्याल में ऐसा कुछ भी नहीं है। राजा फैजल एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, आप ही से सवाल पूछ रहा हूं, किसी और के पास नहीं जा रहा। जो वीगर मुसलमान हैं, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान जो हम कहते हैं, वहां पे जो तहरीक चल रही है, क्या वो आजादी की तहरीक है, क्या वो दहशतगर्द हैं? वीगर मुसलमान नहीं, सुनिए, देखिए, नहीं, मैं देखूंगा नहीं, आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए। क्या वीगर मुसलमान दहशतगर्द हैं कि वो फ्रीडम फाइटर्स हैं? वो आजादी के लिए लड़ रहे हैं कि वो दहशतगर्द हैं? सर मेरी नजर में वो दहशतगर्द है। उसकी वजह ये है कि ये वो लोग हैं जिनको फंड किए जा रहे हैं। वाह, तो जो अमेरिकन और वेस्टर्नर्स जो कि इस वक्त ट्रेड वॉर में चल रहे हैं चाइना के साथ, कहीं ना कहीं बिल्कुल रखना चाहते हैं। वैभव सिंह, एक मिनट, राजा फैजल को तो देखिए, मेरे गौरव, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आप
सुनिए, देखिए सर, मैंने आपसे 2 सवाल पूछ लिया, रुक जाइए। वैभव भी वेट कर रहे हैं, मारिया जी को भी मैंने होमवर्क दे रखा है, उनसे भी मैंने माफिया मांगनी है सर, बड़ी सारी पूरे हिंदुस्तान के सामने। मारिया जी बिल्कुल लगी हैं, गूगल में देख रही हैं आरएसएस ने क्या बोला। जल्दी देखो जी गूगल, अगर काम कर रहा है पाकिस्तान में गूगल तो, अभी तक अगर तालिबान ने बैन नहीं करवा दिया। सुनिए 1 मिनट, आप फोन कर लें, बाबर इफ्तिकार साहब को कॉल करिए, हो सकता है बाबर इफ्तिकार साहब हो सकता है कुछ बता दें, DGISPR, हमारा सलाम भी कह दीजिएगा उनको। वैभव सिंह, वैभव सिंह, ये तो कह रहे हैं कि जो वीगर मुसलमान है वो दहशतगर्द है। चाइना के पैसे में दम है बॉस, दम है चाइनीज बनी में। नहीं, इनके देखिए, भिखारियों के लिए ऑल मनी इज गुड मनी, इनके लिए वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर कल को अगर अमेरिका इनको चाइना से ज़्यादा पैसे दे दे और रिसोर्सेज दे दे, तो ये कल को यूगर्स के लिए भी ये जिहाद करेंगे। अमेरिका के डॉलर्स लेकर के आखिर इन्होंने सोवियत यूनियन के खिलाफ जिहाद किया था, और आज ये चाइना के खिलाफ भी कर सकते हैं, बस बशर्ते ये है कि पैसे उतने दिए जाएं, चाइना से ज़्यादा पैसे दिए जाएं। दूसरी चीज़, जब ये RSS के बारे में बात कर रही थी, रवनीक मान जी ने कहा कि ये RSS का फुल फॉर्म जो है बिना गूगल देखे नहीं बता सकते। मैं कहता हूँ ये गूगल देख करके भी RSS का फुल फॉर्म अगर सही से बोल ले तो भी मैं पब्लिक अपीयरेंस छोड़ दूंगा अपनी लाइफ में। और ये तबसरा करते हैं कि RSS दहशतगर्द है, और इनको ये नहीं पता होगा कि RSS का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तीसरी चीज़, आपने जो बात कही, देखिए TTP और अफगान तालिबान जो है, इनकी साठ गांठ आज की नहीं है, हमेशा से रही है। और इनकी नींद इसलिए उड़ी हुई है पाकिस्तानियों की कि इन्होंने, इनके DGISI ने रिक्वेस्ट किया मुल्ला बरादर से और अफगान तालिबान से कि आप मौलवी फ़कीर मोहम्मद को आप हमें हैंडओवर कर दें, जो कि डिप्टी चीफ था TTP का, और उसको NDS ने गिरफ्तार किया था। और उसको अभी अफगान तालिबान ने जब जेल से छुड़ाया तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया आप उसे भेज दें, तो उन्होंने उसको वापस भेजने के बजाय उसका स्वागत किया, उसको मालाएं पहनाई, उसके लिए ढोल ताशे नगाड़े बजवाए। और ये सारी चीजें देख करके इनकी नींद उड़ी हुई है। TTP अफगान तालिबान की इंश्योरेंस पॉलिसी है पाकिस्तान की ISI के खिलाफ। और मैं आपके चैनल पे आज बता रहा हूं कि TTP इनके यहाँ हमले शुरू करेगी, इनके यहाँ पे एक नया दौर आतंकवाद का शुरू होगा, जिसमें आम पाकिस्तानी मरेंगे, और इनके पास ब्लेम करने के लिए ना रॉ होगी, ना NDS होगी, ना अमरुल्ला साले होगा। नहीं, ये ब्लेम फिर भी बोलेंगे रा को, रॉ नहीं कहते, रा कहते, रा ने कर दिया। एनीवे, एक हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज है पाकिस्तान के अंदर से, कराची से अंदर। एक जरा वीडियो देखिए, फिर मैं वापस इस डिबेट में आप सब लोगों को लेकर आऊंगा। मारिया जी, बहुत बहुत मुबारक हो, आपने देखा कराची में चर्च तोड़ दिया सर। मैडम, चर्च तोड़ दिया। मारिया जी, आपने शायद देखा नहीं देखा। जी बिल्कुल। चर्च, तो मैं क्या मुबारकबाद पेश करूं? आपके लिए तो बड़ी खुशी का दिन है, चर्च तोड़ दिया। देखिए बात सुने, ये चर्च मंदिर, ये इसके ऊपर तो हम भी प्रोटेस्ट, ये तो तोड़ते रहते हैं सब, हिंदुस्तान ये तो तोड़ते रहते हैं सब, चर्च मंदिर। सुनिए, मैं बात कर, मारिया जी सुनिए, एक तो आपने होमवर्क नहीं करा, तो बच्चों जो होमवर्क नहीं करते उनको मैडम या सर ना पीच क्लास में खड़ा कर देते पीछे की ओर। आपको नहीं, सुनिए मारिया जी, सुनिए, आपने एक तो होमवर्क नहीं करा, मेरी बात सुन लीजिए पहले, आपने होमवर्क नहीं करा। ये जो चर्च टूटा है इसके बारे में जरा कुछ बताइए, इस चर्च के बारे में कुछ बताइए। आपने एक चर्च तोड़ दिया बहादुरों ने। अरे मैडम, आपसे चर्च के बारे में पूछ रहा हूँ, सवाल सुनाई दे रहा है आपको? चर्च के बारे में पूछ रहे हैं, आपसे चर्च के बारे में पूछ रहा हूं, आपने चर्च तोड़ दिया। तीसरा सवाल भी पूछिए। चर्च तोड़ दिया आपने मैडम? आपको जवाब दिया, अगर आपने सुना या नहीं आपने चर्च तोड़ा है, इसके बारे में कुछ बताएंगी?
जी, चर्च छोड़ा, बिल्कुल। जहाँ पे चर्च टूटते हैं वहां पर भी आपके हिंदुस्तान में भी टूटते हैं। हिंदुस्तान हम में protest भी फिर वही करते बात, हैं, हम एक उसको मिनट, condemn भी करते हैं, एक हम मिनट, उसको बुरा एक भी कहते हैं। मिनट, मारिया जी का जरा ऐसा फेडर नहीं डाउन है। करो, पीसीआर, मारिया जी, अब किसी को आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। अब मैं आपको एक और होमवर्क दे रहा हूं, एक चर्च का नाम बताइए जो भारत में तोड़ा हो अक्सरियत ने। हिंदू गए और चर्च तोड़ दिया, दूसरा होमवर्क। ऐसे बुरे स्टूडेंट मुझे आज तक नहीं मिले, होमवर्क देता हूं होमवर्क नहीं करते। राजा फैजल, मैं आपके पास आता हूं, ये स्टूडेंट तो काम करने राजी नहीं है स्टूडेंट। राजा फैजल, एक बात बताइए, चर्च तोड़ दिया आप लोगों ने, क्या सोचकर तोड़ा था चर्च आपने सर? देखिए मेरे पास ये फुटेज मैं पहली दफा देख रहा हूँ, अभी तक मैंने देखी नहीं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जिस तरीके से उसको तोड़ा जा रहा है, शायद ये इसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जो कंस्ट्रक्शन वहां पे चल रही है, तो उन्होंने पहले सामान बाहर निकाला है, फिर उसके बाद ये कि ऊपर से शुरू कर रहे हैं इसको तोड़ना। अगर किसी ने वैसे ही तोड़ना हो तो वो पहले सबसे खिड़कियां दरवाजे तोड़ता है, इस तरह की चीजें तोड़ता है। तो मेरे ख्याल में ये एक फुटेज है जो कि बाद में फेक न्यूज साबित होगी, जिसमें भी अगर कुछ लिखा होगा कि चर्च तोड़ दिया और ये वो, इस तरह के वाकयात पाकिस्तान में नहीं होते। अगर होते हैं तो उनको देर अंदर अवाम बाहर निकल के, अगर पुलिस ना भी है तो अवाम बाहर निकल के तो इस तरह की चीजों को रोक देते हैं। जी जी, तो अगर आप मुझसे कहेंगे, मुझसे पूछेंगे तो मैं तो हर दफा रोकूंगा। आपने पहले मेंशन किया कि ईगर मुस्लिम्स के बारे में, मैंने ईगर मुस्लिम्स को टेररिस्ट नहीं कहा, मैंने ETIM को टेररिस्ट कहा, जिनको के ग्लोबली रिकग्नाइज्ड टेररिस्ट है वो, जिसको के अमेरिकन भी टेररिस्ट कहते हैं। नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट, राजा फैजल, अमेरिकन उनको टेररिस्ट कहते हैं सर? बिल्कुल, आई गेस 2002 में, ये 2003 में अमेरिकन ने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें कि उन्होंने ये कहा था कि ETIM उनकी नजर में टेररिस्ट है। एक मिनट सर, ये वही टाइम था। एक मिनट, राजा फैजल, यू आर स्पीकिंग टू एन इंडियन ऑडियंस सर। आप ना इंडियन ऑडियंस से बात कर रहे हैं, दिस इज नॉट अ पाकिस्तानी ऑडियंस। आप प्लीज जब बात करें, स्टेट डिपार्टमेंट का कौन सा नोटिफिकेशन है आप उसको कोट करिए। अमेरिकन ने अभी बीच में मुझे फेसबुक में एक पाकिस्तानी ने लिखा, फेसबुक में लिखा कि एक अमेरिकन न्यूज़पेपर ने यह बोला था कि भारत दहशतगर्दी कर रहा है पाकिस्तान की। ये पाकिस्तानी ऐसी छोड़ते हैं लंबी लंबी। जब मैंने पूछा कि मैडम कौन सा न्यूज़पेपर था अमेरिकन, कुछ नहीं पता। मैंने बोला लिंक पोस्ट करिए, गायब। सुनिए एक मिनट सर, ये सुनिए हमारे सामने सर, ऐसी मत छोड़ा करिए। ये वी आर एजुकेटेड पीपल सर, हम लोग एविडेंस के साथ बात करते हैं। मैं रमनीक जी आपके पास आ रहा हूं। रमनीक जी, आप बात बताइए, इन्होंने गिरजाघर तोड़ दिया, ठीक है, इन्होंने करतारपुर साहिब के ऊपर अटैक कर दिया था, 400 से ऊपर मंदिर इन्होंने तोड़ दिए। सर कितने बाकी हैं वहां पे हिंदू क्रिश्चियन से, कितने बाकी हैं सर? 2%, 2.5%, 3%? वो हजम नहीं हो रहा है इनको। 800 पाकिस्तान की जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है उसकी रिपोर्ट में 837 ऐसे मंदिर और गुरुद्वारे हैं जिनको इन्होंने गर्क कर दिया। ये उनका अपना कहना है, मेरा कहना नहीं है। गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार इन्होंने तोड़ा, ये भी सच्चाई है। इन्होंने कराची में जहां पे काली माता का मंदिर था वहां पे इन्होंने टॉयलेट बनाया गर्भगृह के ऊपर, ये भी एक सच्चाई है। देखिए इन लोगों से आप जब दहशतगर्दी की बात करते हैं कि अमेरिकन, अरे ऐसे तो ओसामा बिन लादेन होता है, एबोटाबाद में था, वो भी तो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था। ऐसे तो हम कह रहे हैं, सारी दुनिया कह रही है कि दाऊद इब्राहिम टेररिस्ट है। ऐसे तो हम कहते हैं कि आपके मौलाना मसूद अजहर और ये ज़ाकिरुर रहमान लखवी ये सब टेररिस्ट है। ठोको ना इनको, ठोकते क्यों नहीं हो? तुम्हारे को सारे जो उगर मुस्लिम है उनको दिखते हैं तुम्हारे को कि वो टेररिस्ट है। तालिबान टेररिस्ट नहीं है। तुम्हारे बाबर इफ्तिकार बोल रहे हैं ईसाई चीफ कि हम उनको ट्रेनिंग देंगे, मिलिट्री ट्रेनिंग देंगे। टेररिस्टों को ट्रेनिंग तो तुम पहले भी दे रहे हो, नई बात क्या है? उसको तुमको दुनिया के आगे कबूलने में इतने साल क्यों लग गए? देखो राजा साहब, बात यह है कि आपका मुल्क एक दहशतगर्द मुल्क है। यू आर अ ब्लडी फेल्ड स्टेट और आप दुनिया के अंदर डिसेबिलिटी पैदा कर रहे हो। यू आर इंटरनेशनल माइग्रेन, आप दुनिया का सिरदर्द हो। आपको यही नहीं पता, आप बातें करते हो अखिलतों की, आपने छोड़े कितने? मेजर साहब ने सवाल पूछा, जवाब दीजिए आप, कितने % रह गए? लड़कियां उठाते हो, बलात्कार करते हो, ये मियां मिट्ठू क्या कर रहा है? ओके, मियां मिट्ठू को ठोकते क्यों नहीं तुम? अच्छा, क्यों नहीं ठोकते तुम मियां मिट्ठू को? अरे आपसे तमीज, यार आप लोगों बात सुनिए, आप लोगों से तमीज की तवक्को दुनिया नहीं करती, आप हमसे कर रहे हो यार। झूठ बोल रहे हैं बैठ के, अपनी हरकतें सुधारो, इज्जत मिलेगी आपको। मेरे शहर में मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। और सुनो, ये एक सुनो, मेजर साहब ने दिया ना होमवर्क, एक सरदार होमवर्क दे रहा तुम्हारे को। गूगल करो, गूगल करो राजा फैजल साहब, गूगल करो, गूगल करो। अरे आपको मैं शेयर करता हूं ट्विटर पे, आपको टैग करके मैं बताऊं। रमनीक मान जी, आप यार कर लो।
की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है ये। फुरसत दीजिए। है ही नहीं आप। जी 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 वहाँ पे शेख एक मिनट नहीं है। एक मिनट राजा फैसल राजा फैसल क्या होता है क्या? राजा फैसल एक मिनट राजा फैसल एक मिनट ये देखिए सुनिए, आप कह रहे हैं कि वो गिरजाघर को तोड़ा नहीं गया, उसका रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसका रीडेकोरेशन चल रहा है। आप भी ठीक हो और मैं भी ठीक हूँ। कहते हैं कि नवंबर में उनको लिस्ट से हटाया गया, एक मिनट। 2003 में उनको लिस्ट पे डाला गया था। ओके आई थिंक एक मिनट राजा फैसल जी, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मारिया साहिबा, होमवर्क का क्या हुआ बताइए, फिर मैं प्रोग्राम क्लोज करने लगा हूं। मैम मेरा वक्त खत्म हो गया जी। होमवर्क क्या, हमें डायमेंशन नहीं है मेजर साहब। 15 अगस्त 2016 की मोदी साहब की तकरीर सुन लीजिए। क्या बोला था? ठीक है ना, जिसमें उन्होंने बार बार क्लेम किया, उन्होंने दूसरी दफा प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर लेने के लिए सबसे ज्यादा बेवकूफ जो है हिंदुस्तानी अवाम को बनाया। मैडम आप सुनिए, ये ना यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है पाकिस्तानियों में। एक मिनट इनका फेडर डाउन करो फिर से। जो बात इनकी पूछी है एक वो तो बताओ। एक मिनट, एक तो आवाज इतनी कर्कश है मैडम की, इट्स लाइक यू नो स्क्रैचिंग योर नेल्स, ड्राइंग योर नेल्स अगेंस्ट द ब्लैक बोर्ड। अजीब सी फीलिंग आती है। सुनिए मेरी बात, ये 2016 में 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी की तकरीर है। कौन सी तब? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, आप किस चीज का जवाब दे रहे हो? आप होमवर्क भी भूल गए। ये तो हाल है आपके, मैं इसीलिए आपको बात नहीं करने देता। राजा फैसल ने पूरा बात करी, कोई बात नहीं, आपसे बात करते हैं। कोई आपको 3 बार मैंने याद दिलाया, मैंने मैडम आपको होमवर्क दिया है। किस मुद्दे पे आपको होमवर्क दिया था मैंने? अरे मैडम मैंने आपको होमवर्क दिया था, होमवर्क करा कि नहीं करा? होमवर्क करा कि नहीं करा आपने? क्या होमवर्क करा कि नहीं करा? अच्छा बताइए, एक मिनट मारिया जी, सवाल पूछने दीजिए आपसे। एक और सवाल पूछता हूं। 2016 में शॉर्ट में बताइएगा, ओनली 30 सेकंड्स में प्रोग्राम बंद कर रहा हूं। 2016 अगस्त 15 की तकरीर में नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला, ये बताइए। 30 सेकंड दे रहा हूं आपको। बिल्कुल उन्होंने ये बोला। एक तो सबसे पहली बात उन्होंने ये कही कि ये जो पीओके है और गिलगित बल्तिस्तान है, वहां के लोगों को फोन करते हैं और वो वहां तक पहुंचेंगे एक दिन। वो उन्होंने अब हिंदुस्तानी अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए दूसरी दफा टेन्योर में आने के लिए। एक मिनट जरा इनका फेडर डाउन कर दीजिए, मैं तभी बोलता हूं पाकिस्तानी को माइक दे दीजिए तो सबसे पहले मुंह से झूठी निकलेगा, सच कभी नहीं निकलता इनके मुंह से। मैंने इनको क्या बोला था कि अगर आप प्रूफ दिखा दें कि आरएसएस वालों ने अगर कोई ऐसा बयान दिया हो, राइट, जैसे कि अफगान तालिबान को उन्होंने बोला था कि आके कश्मीर छुड़ाएंगे, मैं आपसे माफी मांगूंगा। ये कह रहे हैं कि बलोचिस्तान अगर उनके टच में तो इसमें क्या दिक्कत है? आरएसएस वाले लीडर, इनको कुछ नहीं पता। ये ना शो का नाम ही चेंज कर देता हूं मैं, भारत पाकिस्तान घमासान से कुछ और ही नाम कर देता हूं। पाकिस्तान से कभी मुझे इंटेलिजेंट ओपिनियन मिलता ही नहीं है। वैभव लास्ट वर्ड मैं आपको दूंगा, फिर मैं डिबेट की शो क्लोज कर रहा हूं। भारत पाकिस्तान घमासान, आप बताइए ये क्या पूछा था, क्या जवाब दे रहे हैं? क्या इनके पास कोई जवाब नहीं होता? देखिए बस 2 बातें कह के अपनी बात खत्म करूंगा। पहली बात कि पाकिस्तान को भले ही मुसलमानों की फिक्र ना हो, बट हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है, हिंदुस्तान के जो आवाम है, उनको मुसलमानों की बहुत फिक्र है। इसलिए हम बलोचों से भी टच में रहते हैं, हम पश्तूनों से भी बात करते हैं, हम जो महाजिर हैं हम उनके भी टच में रहते हैं, हम उनका भी हाल चाल लेते हैं। तो ये तो हमारा कंसर्न है। हम तो आपकी तरह नहीं है कि हम अफगानों को भी मारे, हम बलोचों को भी मारे, हम जी बिल्कुल, हम जो यूगर्स हैं उनको भी दहशतगर्द कहें। वैभव दूसरी बात, आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सबने एक दूसरे को होमवर्क दे दिया। मैं आपको एक होमवर्क मेजर साहब मैं आपको देना चाहता हूं कि आप मुझे पाकिस्तानियों जितनी झूठी और मक्कार कौम लेके आइए। मैं आपको अगले हफ्ते तक का टाइम दे रहा हूं, अगले भारत पाकिस्तान घमासान तक, और आप मुझे बताइएगा। अच्छा, ये होमवर्क जो है मैं तो कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास बहुत काम है, पर मारिया जी यही वैभव का होमवर्क मैं आपको देता हूं। पाकिस्तान से अगर और कोई मक्कार कौम मिले तो अगले भारत पाकिस्तान घमासान में आपको इनवाइट करूंगा, आप दिखाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, भारत पाकिस्तान घमासान ज्वाइन इन करने के लिए मेरी टीम और मेरी तरफ से यहां स्टूडियो में। जय हिंद।